जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। संगत जी, तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। यदि आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा नाम निकिता है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। शायद इस बार गुरु जी की मर्ज़ी थी कि मैं अपना नाम शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं आज अपना नाम जो है वो शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरु जी की संगत हूँ, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हूँ, और गुरु जी मुझे बहुत मैसेज करते हैं कि तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तो रोया मत कर, मैं तुझे परेशान नहीं देख सकता। वैसे गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे संगत जी के, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, शुक्राना कर, फिर देख नजारे, शुक्राना कर बस तुम, फिर देखिए तेरी सारी अरदास पूरी हो जाएगी। और फिर संगत जी, शुक्राना तो हम रोज़ करते हैं, हर सांस में करते हैं, क्योंकि हर एक जो भी हमें सांस मिली है ना संगत जी, और हर एक अच्छा कर्म जो हमारा कट रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के कारण कट रहा है। और मैं गुरु जी को बहुत 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 थैंकफुल हूँ गुरु जी की, कि वो मेरी लाइफ में आए और मुझे अपने आप से जोड़ा। और हम इतने संगत जी तुच्छ हैं कि हम गुरु जी का मतलब कभी भी किसी के भी बहकावे में आकर, या जो हमारे काम नहीं बन रहे हैं उस बहकावे में आकर हम गुरु जी का साथ छोड़ सकते हैं। इतने हम इंसान जो होता है ना संगत जी, इतना इंसान जो होता है ना, एक इतना मतलबी हो जाता है, जब वो उसको उसके काम नहीं बनते हैं तो वो बहकावों में आ जाते हैं। लेकिन गुरुजी इतने ज़्यादा, उनकी पकड़ इतनी स्ट्रोंग होती है ना संगत जी, कि वो नहीं छोड़ते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे मत छोड़ना गुरुजी, आप मुझे, हमारा हमारा तो कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आपके आगे बस आप मत छोड़ना, आप हमें पकड़े रखना, हर सिचुएशन में अंग संग रहना गुरुजी, इतनी ही अरदास है। और हर संगत जी जो ये सुन रहे हैं और जो हमारे गुरुजी की संगत हैं, वो जो इतने कहीं पर भी हैं, जो भी सुन रहे हैं, उन सबको गुरुजी ब्लेस करें। और बस मैं इतना है, गुरुजी के सत्संग स्टार्ट करेंगे, मैं ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेती, गुरुजी का सत्संग स्टार्ट करती हूँ संगत जी। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
तो संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने चाय प्रसाद रखा था और चाय प्रसाद रखकर मैं वापस लेकर के आई। तो संगत जी, कुछ दिनों पहले ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र, मैं तेनों मोर रूप ਦੇ ਵਿੱਚ दर्शन दे देवांगा, मैं तेनों मोर रूप च दर्शन देवांगा। और ऐसा ही हुआ संगत जी कि वो चाय प्रसाद जब मैंने उठाया, मतलब मेरे मन में ये था कि संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ तो आसपास कोई ऐसा कोई ऐसा मोर नहीं है। ऐसे तो मतलब ऐसे बात होगी, ये तो कुछ ये हुआ कि मेरी चाय में ही, चाय की मलाई में गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए संगत जी। ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात थी और मैं हर मोमेंट जो गुरुजी मुझे देते हैं ना, मैं उसको कैप्चर करती हूँ। और इतनी ज़्यादा धन्य हो गई ना संगत जी मैं उस दिन। मैंने गुरुजी के मुझे इतने प्यारे दर्शन हुए मुझे। फिर मैंने इतना अपने घर वालों से शेयर किया। मेरी बड़ी बहन गुरुजी को वो भी मानती हैं, बहुत मानती हैं। गुरुजी उनकी भी सारी परेशानी दूर करें। मेरी दीदी बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों को लेकर, तो गुरुजी उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। बस इतनी गुरुजी से अरदास है। और संगत जी, मेरी ज़िंदगी में भी संगत जी बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं। मेरा पास्ट बहुत बुरा रहा है और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हो वो अच्छा ही हो। मैं गुरुजी से जो मैंने अरदास लगाई है वो बस जल्द से जल्द पूरी हो जाए। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कुछ दिन से कि कुछ बस 5 दिन रुक जा कुड़िए, बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। बस वही वेट कर रही हूँ संगत जी के शायद वो 5 दिन के बाद जो मैंने अरदास की है वो पूरी हो जाए, तो मैं अपना बहुत बड़ा एक सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। और संगत जी, इसके आगे मैं एक और सत्संग और सुनाना चाहती हूँ। अभी जनवरी में मेरी भाई की शादी थी 22 तारीख की, तो मैं गई थी संगत जी, अपने होम टाउन गई थी मैं। होम टाउन मेरा है जगदलपुर, और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उस टाइम ऐसा था कि मुझे सत्संग सुनने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, बट जितना टाइम मिल रहा था ना संगत जी, मैं गुरुजी से कनेक्ट कर ही रही थी। तो मुझे जितनी बार भी गुरुजी के ऐसे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेनों दर्शन देवांगा, किस रूप विच दूंगा ये नहीं पता, लेकिन दूंगा, बस तुम मुझे पहचान लेना। ये बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी तुझे। तो मुझे संगत जी ऐसा था कि मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ब्लेसिंग्स आएंगी क्या नहीं। अरे संगत जी, मैं नेल आर्टिस्ट हूँ, तो वहाँ पर एक हमारी बिल्डिंग में ही एक भाभी रहते हैं। उनका बार बार कॉल आ रहा था मेरी सिस्टर को कि आप इसको भेज दीजिए, मेरे नेल्स करवाने हैं। और मेरा ऐसा हो रहा था कि घर का फंक्शन है तो मैं जा नहीं पा रही थी, बट गुरुजी का था कि मुझे वहाँ जाना है। मैं कहीं जाकर वो नहीं करती नहीं हूँ, बट गुरुजी की ही आज्ञा थी कि गुरुजी का ही था कि मैं वहाँ जाऊँ। एक सरप्राइज़ था। तो मैं 1 मिनट इसको विराम करके एक चीज़ बताना चाहती हूँ संगत जी, कि मुझे बहुत दिन पहले, इस सत्संग के बहुत दिन पहले मैसेज आया था कि 14 या 15 तारीख थी शायद जनवरी की, कि कुड़िए मैं तेनों अपने ब्रेसलेट स्वरूप नाल ब्लेस करांगा। तो मुझे था कि मैं अपने भाई को बोला कि तू मुझे गिफ्ट करेगा शायद, या फिर तू ही कर दे मुझे गिफ्ट।
तो गुरुजी के क्योंकि मुझे ऐसे मतलब मैसेज मुझे किए हैं, लेकिन गुरुजी की तो आप जानते हैं संगत जी, महिमा अलग ही है। वो इतने मतलब इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लेस करेंगे ना संगत जी, मुझे पता ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था संगत जी। जो भाभी ने कॉल आ रहा था कि उनको नेल्स करवाने हैं, मैं उनके घर गई और हम वहाँ पर मतलब उनके नेल्स मैंने स्टार्ट किए। तो शुरू में मेरा ध्यान नहीं गया संगत जी, और हम नॉर्मली मतलब ऐसे ही बातें कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो और एकदम सडनली मेरा ध्यान गया, मेरा हाथ पकड़ते हुए, कि उनके हाथ में एक ब्रेसलेट था गुरुजी का। और मैंने उनसे पूछा कि भाभी आप भी मतलब गुरुजी को मानते हो क्या? तो भाभी ने कहा कि हाँ, मैं तो बहुत टाइम से मानती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। अभी अक्टूबर में मतलब गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो उन्होंने संगत जी उन्होंने मतलब मुझे बोला कि अच्छा तो तुम कैसे जुड़ी? तो मैंने उनको बताया कि मैं अपनी बुआ के थ्रू जुड़ी हूँ, और सारे सत्संग मैंने उन्हें सुनाए संगत जी, सारी फोटोज़ मैंने दिखाई उनको, जो भी मेरे पास थी गुरुजी के आशीर्वाद से, जो भी मेरे पास ब्लेसिंग्स थी, जो भी दर्शन गुरुजी ने मुझे दिए थे संगत जी, और वो हैरान हो गए, सच में संगत जी वो हैरान हो गए। और हम बात ही कर रहे थे गुरुजी के बारे में, और इतने अच्छे से टाइम निकल गया ना संगत जी। मतलब अचानक से वो उठे और वो बोले 2 मिनट बैठ और मैं आ रही हूँ। और मैं अपने रूम गई और मैं बस बैठी हुई थी संगत जी, और वो आए। और मतलब एक संगत जी, मैं तो मतलब शुक्राना नहीं कर सकती, इतना कम है शुक्राना भी, कि गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि वो भाभी अंदर से ब्रेसलेट लेकर के आई, और उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया और बोला कि ये ले, ये तेरे लिए है, शायद गुरुजी को ऐसे ही तेरे पास आना था। फिर मैंने उनको बताया कि भाभी मुझे अभी 4-5 दिन पहले ही मैसेज आया था गुरुजी का कि ब्रेसलेट स्वरूप से तुझे ब्लेस करूँगा, और मैं इग्नोर करती थी कि शायद वो मेरे लिए नहीं है, बट वो मेरे लिए ही था। बट अब तो समझ में आ गया है कि गुरुजी इतने मतलब कनेक्टेड मैसेज देते हैं ना संगत जी, ये गुरुपा के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा शक्ति, इतने ज़्यादा मिरेकल्स किसी के हाथ में नहीं है जितने गुरुजी के हाथ में है संगत जी। तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला। और संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मुझे वाइट चोले में ही आए हैं मेरे घर पे। जब मेरे भाई ने मुझे सबसे पहले स्वरूप दिया था, ब्रेसलेट स्वरूप दिया था, मैंने अपने इससे पहले वाले सत्संग में बताया है वो चीज़ें, जो जब मेरे भाई ने मुझे स्वरूप दिया था, लॉकेट स्वरूप, तो वो जिस स्वरूप में आए थे वो वाइट चोला और रेड चोला पहने हुए थे। गुरुजी सेम मेरे ब्रेसलेट स्वरूप में भी उसी रूप में आए और मेरे पास आए, और मेरे घर में भी गुरुजी वाइट चोले में ही विराजमान है। तो ये संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और ये मिरेकल है बस कि वो आपको उसी चोले में, मतलब जिस चोले में गुरुजी ने डिसाइड किया है ना, गुरुजी उसी चोले में ब्लेस करते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अब एक सत्संग और सुनाना चाहूँगी संगत जी में, कि इसके बाद 2-3 दिन बाद जब संगत जी हमारे घर में शादी वगैरह सब कुछ निपट गई, तो मेरे घर वालों ने सडनली ऐसा प्लान बनाया
कि हम पुरी जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी। तो पहले मैंने बोला कि हाँ जी मैं जाऊंगी, बट फिर मेरा ऐसा हो गया कि शायद मैं नहीं जा सकती। लेकिन गुरुजी के संगत जी बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो मेरा एंड मोमेंट पे मेरा कैंसिल हो गया था जाने का, बट मेरे को था कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर बुलावा हुआ भगवान का तो ज़रूर जाऊंगी, और नहीं हुआ तो नहीं जाऊंगी। तो ऐसा हुआ कि लास्ट मिनट में गुरुजी का था ही कि मुझे वहाँ जाना है, तो एनी हाउ मैं चली गई वहाँ पर। और हम पहले दिन संगत जी भुवनेश्वर में ही हमने स्टे किया, हम वहीं स्टे कर रहे थे। और भुवनेश्वर में हमने मतलब सेकेंड डे जाना था, जगन्नाथपुरी सेकेंड डे जाना था। तो फर्स्ट डे हम बस मतलब ऐसे ही घूमने निकल गए। हमारे जो भी हमने जो ट्रेवल वाले बुक किए थे उसमें हम घूमने निकल गए। तो संगत जी हम लोग पंजाबी हैं, तो हमारा कुछ ऐसा वो होता नहीं है कि मतलब हम कोई जैन मंदिर जाएं। मतलब वहाँ पे ओडिशा में भुवनेश्वर में एक कोई जगह है जहाँ पर मतलब मेटल्स वगैरह भी हुए हैं, और उसके ऊपर एक जैन मंदिर भी है। तो हमारा जो गाइड था वो हमें वहाँ लेकर के चला गया। तो संगत जी वहाँ लेकर गया। पहले तो हमारा ऐसा था कि हम मतलब क्या ही करेंगे, हमारा कुछ है ही नहीं है सीन ऐसा कि हम वहाँ क्या करेंगे, बट चलो कि अब वो लेकर आया है तो हम उतर गए सारे। और वहाँ पर हम उतरे जैसे ही, तो बहुत दिनों से जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे संगत जी कि मैं तेनों किस रूप विच ब्लेस करांगा, तो नहीं जान दे, लेकिन बस तो मैनू पहचान ले। तो संगत जी हम वहाँ जैसे ही उतरे, तो जैसे ही उतरे संगत जी वहाँ पर संगत जी हम थोड़े से आगे बढ़े और वहाँ पे एक स्टॉल था नारियल पानी का। तो वहाँ पे खड़े हो गए सारे फैमिली वाले, क्योंकि ये फैमिली ट्रिप थी। तो हम खड़े हुए संगत जी और सारे नारियल पानी पीने लग गए। तो एक किन्नर आया और वहाँ पर, और मतलब वो संगत जी वो आजकल तो ऐसे होते हैं ना कि कोई भी मतलब बन जाते हैं, लेकिन वो रियल ही थे। और पता नहीं हम बोलते हैं कि भोलेनाथ अर्धनारीश्वर हैं, तो मैं हमेशा से उस रूप में उनके मतलब उनकी बहुत वैल्यू करती हूँ। मतलब लोग हंसते भी होंगे, बट ये है कि ये बहुत बड़े मतलब उनकी ब्लेसिंग्स बहुत लगती हैं। हमेशा से हम सुनते आए हैं कि किन्नरों की ब्लेसिंग्स बहुत लगती हैं। और अगर हम देखें तो भोलेनाथ अर्धनारीश्वर भी हैं, तो ये किन्नर उनका ही अंश है ना। तो हर कोई जो इस पृथ्वी में जी रहा है वो भगवान का, भोलेनाथ का, गुरु जी का अंश ही है। तो मैं उन्हें हमें अपने आप से अलग नहीं गिनना चाहिए, उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जो मैं हमेशा करती हूँ। और वो आए और मेरी मतलब वहाँ पर हम सब खड़े थे, तो मम्मा ने बताया कि ये मेरी बेटियां हैं, आप इनको ब्लेस करो, इनकी शादी हो अच्छे से। तो संगत जी उन्होंने सबसे पहले ना मेरे हाथ रख कर बोला कि इसको बहुत ब्लेसिंग्स हैं, ये बच्ची बहुत ज़्यादा मतलब इसको ब्लेसिंग्स में दे रही हूँ और ये बहुत ब्लेस होगी। और फिर सडनली उन्होंने अपनी पॉकेट से संगत जी मतलब मीन्स उनके पास एक बैग था, उन्होंने उस पॉकेट से एक सिक्का निकाला और अपने दांत से चबा के अपनी चूड़ी से उसको रब करके हम सबको, मेरी सारी बहनों को और मुझे और हमारे घर वालों को भी ब्लेस किया उन्होंने। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं,
बस ये एक चीज़ मेरे अंदर से टेलीपैथी हुई कि ये गुरुजी ही है जो ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं उनके थ्रू मुझे। उसके बाद वो हमने रख लिया और फिर हम वहाँ से निकले और वहाँ पर एक बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है लिंगराज करके। और लिंगराज के नाम से तो हमें लगता है कि वो भोलेनाथ हैं, लेकिन नहीं, वो विष्णु जी और शिव जी दोनों का ही मंदिर है। वहाँ शालीग्राम विराजित है और हम वहाँ पर गए और वहाँ पर बहुत जगह शिव जी की इतनी सारी शिवलिंग हैं, तो मुझे लगा कि ये भी बस गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, मैंने ये देखा कि वहाँ पर पंडित पैसे के बिना कुछ आपको प्रसाद नहीं देंगे, इतना तो मुझे समझ में आ गया था। तो हम वहाँ पे जब सब कुछ दे रहे थे तो मैं जगह जगह सब कुछ ना संगत जी चढ़ाती जा रही थी। तो मेरे पास सारे जो थे चढ़ाने वाले पैसे वो ख़त्म हो गए। लास्ट में एक जगह जहाँ पर हम मत्था टेक रहे थे वहाँ पे शिवलिंग था और हम पंडित जी से बात कर रहे थे और मेरे घर वाले बाहर आगे निकल गए। और फिर मैंने संगत जी मेरे मतलब पंडित जी को बोला, मैंने बोला कि पंडित जी आप बोलिए, मतलब आप भोलेनाथ से मेरा काम अच्छे से चले और मेरा जिससे बात चल रही है रिश्ते की उससे मतलब सब अच्छा फिक्स हो जाए। तो वो नीचे गए और पता नहीं संगत जी वो मतलब वो भोलेनाथ थे और नीचे वो गए तो उन्होंने अचानक से उनका श्रृंगार चालू कर दिया कि बेटा ये बहुत नसीब वालों के लिए होता है, नसीब में होता है कि वो इनका श्रृंगार करते हैं। और ये गुरुजी की कृपा थी संगत जी कि वो मुझे देखना था सिर्फ, और मैंने देखा उनका श्रृंगार किया हुआ। और वो कुछ एक सुपारी और कुछ ऐसा लेकर उनके आगे पीछे घूमकर पता नहीं उन्होंने कुछ पाठ बोला और पाठ किया। फिर उन्होंने लाकर के वो मुझे सुपारी दी कि इसको अपने पास रखना। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि दक्षिणा दे दो। तो मैंने बोला कि पंडित जी मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा कि मैं आपको दक्षिणा दूं। भी जो था मैंने अभी आपको इसमें चढ़ा दिया है। तो पंडित जी मतलब वो मुझसे वापस भी नहीं मांग पाए और उन्होंने बस आशीर्वाद दिया कि ठीक है चलो सुखी रहो। और मैं वहाँ से आ गई संगत जी, और ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी और सारा दिन ही गुरुजी की ब्लेसिंग से निकला है संगत जी वहाँ पर। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। और बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, बहुत सारे, लेकिन शायद गुरुजी इतना ही अभी शुक्राना करवाना चाहते हैं। तो मैं अपने सत्संग को यही विराम करूँगी, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी संगत जी। और गुरुजी का बहुत शुक्राना है संगत जी। और गुरुजी जो बुलवाए हैं गुरुजी ने मुझसे, मैंने वही बोला है। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने क्या शेयर करना है। ये गुरुजी की महिमा है कि गुरुजी ये सत्संग शेयर करवाना चाहते थे और ये आज हुआ है। संगत जी और गुरुजी मुझसे जो भी गलती हुई होगी सत्संग में बोलने में, ये जो भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है सत्संग शेयर करने का, बट गुरुजी का जो भी है बस गुरुजी मेरे को था कि मैं शुक्राना करूं और मैंने शुक्राना किया। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, कोई गलती हुई तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मेरी इतनी अरदास है गुरुजी कि मैं आपसे मैंने जो अरदास की है वो पूरी कर दें, बस एक बार पूरी कर दे तो मैं अपना बड़ा सत्संग भी शेयर करूँगी गुरुजी। आज आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद है गुरुजी कि आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी बख्शी है। हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, जो नहीं है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो दिया है उसका भी शुक्राना करती हूँ। बस गुरुजी एक अरदास है आपसे, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ उस चीज़ के लिए। बस छोटी सी अरदास है गुरुजी
आपके बस में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है। बस गुरुजी, बस इतनी अरदास है कि पूरी करो। मतलब एक छोटी सी अरदास है, आपके लिए वो छोटी सी चीज़ होगी गुरुजी, लेकिन मेरे लिए वो पूरी ज़िंदगी रहेगी वो। तो बस गुरुजी इतनी सी अरदास है कि मेरी अरदास आप सुन लो गुरुजी, बस। थैंक यू संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। और जो भी सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी उनको ब्लेस करें। और अंकल जी, आंटी जी जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, गुरुजी उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। और मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी, जो कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु पाक के काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर संगत जी, मुझे सत्संग सुनते हुए ही पता चला कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु पाक का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले सत्संग में मैंने आपको बताया था, पहले वाले सत्संग में, कि गुरु जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी। फिर थोड़ा बताना चाहूँगी। फेसबुक पे मुझे गुरुपा के पोस्ट दिखते थे। मेरे अंकल जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो जिसके बाद से उन्हें इन्फेक्शन आ गया था। इन्फेक्शन आ गई थी, जिसके कारण वो बार बार उन्हें हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता था। और संगत जी, एट लास्ट डॉक्टर्स ने भी जो थे वो हाथ खड़े कर दिए थे। गुरुपा के सत्संग मुझे फेसबुक पे शो होने लगे। मैंने 1-2 सत्संग सुने, मुझे सत्संग सुनने बहुत अच्छे लगे। फिर अंकल जी के टेंशन में मैंने सत्संग सुनना बंद कर दिए। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि नहीं, किडनी में मतलब पानी बढ़ गया है, अब तो हम पे संगत जी दुखों का पहाड़ ही टूट गया। उन्हीं दिनों में मुझे फिर से गुरु जी के फेसबुक में पोस्ट दिखने लगे कि मैं भी उनमें जय गुरु जी लिख दिया करती थी। मेरे अंकल को अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था। उस दिन मुझे गुरुपा का संगत जी पोस्ट में आया कि आज तुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी। पता नहीं क्यों संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक होगा। सच में संगत जी, मेरे अंकल जी के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो थी वो ठीक आई थी और डॉक्टर्स के अनुसार नई किडनी में पानी नहीं है। हमें एक होप मिली। फिर मेरा गुरुपा पे विश्वास बनना स्टार्ट हो गया। मुझे गुरुपा की मैसेज में आया था एक दिन कि पुत्र तो सत्संग सुना कर। फिर मैंने यूट्यूब से आंटी जी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया। सत्संग में मुझे मेरे कई सवालों के जवाब मिले। एक दिन मुझे सत्संग के थंबनेल में लिखा आया कि इस सत्संग ਨੂੰ सुन के तेरा बहुत बड़ा कष्ट है वो टल जाएगा। मैंने रात को सत्संग सुना संगत जी। अभी स्टार्ट ही किया था कि 5 मिनट्स ही हुए होंगे मुश्किल से कि मेरी बेटी को संगत जी, जो 9 साल की है, मेरे अंकल जी के साथ एक्टिवा में बाजार गई थी। वो भागते हुए आई, कहने लगी हम एक्टिवा से गिर गए। मैं उसी टाइम अपने अंकल जी से पूछा तो उन्होंने हाथ दिखाया, उस पर अपना संगत जी उन्हें लगी थी, पर बाकी तो एकदम ठीक थे। मेरी बेटी को खरोंच तक नहीं आई। ये सब कमाल संगत जी मेरे गुरुपा का ही था
कि कोई बड़ा कष्ट मेरे अंकल जी को नहीं छुआ। मेरे अंकल जी को बहुत छोटे से कष्ट में उन्होंने टाल दिया। उन्होंने काटा था मेरे अंकल जी का कष्ट बहुत छोटे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमें बड़े मंदिर बुलाया गुरुपा ने, जो शांति और सुकून, मतलब बड़े मंदिर में ना संगत जी, वो कहीं और नहीं है। बड़ा मंदिर जो है धरती पर स्वर्ग है, स्वर्ग। मुझे और मेरे अंकल को वहाँ गुलाबों की काफ़ी खुशबू आई। मुझे इतना रोना आ रहा था संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने फिर गुरुपा से ही अपने दिल की बातें करनी, उनसे मेरा गुरुपा पे विश्वास बढ़ता गया। अब उनका मैं रोज मंत्र जाप चलाने लग गई और घर में पॉजिटिव वाइब्स आई और मैं मंत्र जाप से संगत जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे लोटा ब्लेस करवाने के लिए संगत जी, लोटा ब्लेस करवाने के बारे में पता चला। मेरे अंकल के लिए लोटा ब्लेस करवाया हमने, पर मुझे संगत जी इसका कुछ पता नहीं था कि लोटे को राख या नींबू से साफ करना है और संगत जी इसका स्टिकर उतरा हो, मुझे इतना कुछ नहीं पता था। पर हमारे गुरुपा हमें वहमों से दूर रहने को ही कहते हैं संगत जी। मैंने अपने अंकल जी को उसी लोटे से पानी देना स्टार्ट किया। मेरे अंकल को पहले से काफ़ी रिलीफ है। अब उन्हें मेरे गुरुपा ही चला रहे हैं संगत जी, और मुझे मेरे गुरुपा के काफ़ी मैसेज आते हैं कि सदा सुहागन रहे मेरे बच्चे, सदा सुहागन रहे। मुझे ये मैसेजेस आते हैं संगत जी। तेरे सुहाग की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। मेरे अंकल जी ने अपना क्रिएटिन संगत जी का टेस्ट करवाया और रिपोर्ट्स आने पर वो पहले जितना ही निकला। मैंने गुरुपा से कहा कि थोड़ा कम हो जाता गुरुपा। उसके बाद मुझे मैसेज आया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ और तुसी कहने हो कि कुछ भी नहीं कर दे। मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी संगत जी। अब गुरुपा पर मैंने ज़िंदगी की डोर थमा दी है। गुरुपा जैसे चाहेंगे अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे। हम तो उनके नादान बच्चे हैं संगत जी। मुझे भी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे शरीर दी एक बीमारी नू ठीक करांगा। मुझे चेस्ट की राइट साइड में काफ़ी पेन रहता था। दिवाली के अगले दिन से पेन बढ़ गया। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप देख लेना। मैं डॉक्टर्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहती थी। उस दिन के बाद मेरा पेन संगत जी एकदम से गायब हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे ना संगत जी, मेरे थ्रोट में पेन होने लगा। 10-12 दिन हो गए संगत जी पेन बढ़ते बढ़ते, और मेरे मुंह तक आ गई। कुछ खाया नहीं जा रहा था और मैं लिक्विड ले रही थी संगत जी। सुबह मैं मंत्र जाप करने के लिए उठी तो गला एकदम जाम हो गया। मैंने सोचा बहुत हो गया, आज डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मैं धीरे धीरे मंत्र जाप करने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा गला खुल गया है और अब पेन भी नहीं है। पहले लगा कि मेरा वहम है, पर मेरा पेन संगत जी एकदम से गायब हो गया। मुंह के अंदर में जो भी पेन था वो भी अगले दिन एकदम से ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का ना एक पॉकेट स्वरूप ही था। मैं गुरुपा का बड़ा स्वरूप लेना चाहती थी। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, मुझे आपका बड़ा स्वरूप चाहिए, आप कब हमारे घर आओगे? मैं रोज अमेज़ॉन से संगत जी, अमेज़ॉन में गुरु जी के स्वरूप को देखती। ऑनलाइन फॉर्म भी फिल किया था स्वरूप के लिए। गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि मैं गड्डी विच बैठ गया हाँ, वाइट चोले विच मैं तेरे घर आवांगा। और मैं समझ गई कि गुरुपा वाइट चोले में ही आएंगे। अगले दिन मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा। वहीं मैंने दुकान में अब गुरुपा के स्वरूप देखे और सच में गुरुपा वाइट चोले में ही मेरे पास संगत जी आए थे। संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने अंकल के साथ अलग शहर रहती हूँ। उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है। गुरुपा ने मुझे तितली, कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। बड़े मंदिर में जाते हुए मुझे मोर भी दिखे, उस रूप में भी मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुपा के आशीर्वाद से अब मेरे अंकल कार ड्राइव भी कर लेते हैं संगत जी। वो कर रहे हैं, जो कि पेन और मतलब पेन की वजह से और इसके इन्फेक्शन की वजह से वो नहीं कर पाते थे। उनके लिए पहले मुश्किल हो रही थी काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग करने में। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ और इतना ही कहूँगी कि गुरुपा पे हमें विश्वास हमें हमेशा बनाकर रखना चाहिए। गुरुपा हमारी परीक्षा भी लेते हैं, चाहे जितनी भी मुश्किल आए हमें परीक्षा देने में पर हम घबराना नहीं चाहिए। तभी तो गुरुपा का पता चलेगा कि हम उनकी संगत हैं। उनको तभी तो पता चलेगा कि हम उनकी संगत बनने के लायक भी हैं या नहीं, या सिर्फ भीड़ है। हमें भीड़ नहीं बनना, हमें मुट्ठी भर संगत बनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबका भला करें, सबको बुद्धि दें और सबके दुख दूर करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरें। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स दें। आंटी जी कभी भी आप अपना सत्संग हम सबके साथ भी शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का ही नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा ने मेरे लाइफ से सभी नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया है। कुछ लोगों के चेहरे भी सामने लाए हैं जो सामने बहुत मीठे थे और पीठ पीछे एकदम मतलब शायद उन लोगों की सच्चाई हमें जिंदगी भर पता ही नहीं चलती। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आजकल हर जगह अपना साथ होने का एहसास करवाते हैं। मैं घर से जब भी बाहर निकलती हूँ गुरुपा को हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुपा चलो, साथ चलो, साथ चलो। यकीन मानिए संगत जी, बाहर निकलते ही कभी मोर पंख के रूप में या गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी हमेशा दिखता है। एक दिन गुरुपा का मैसेज आया, आज मैं तुझे ओम के रूप में दर्शन दूंगा। रात को हम बच्चों को लेकर मार्केट गए। वहाँ हर बैनर में संगत जी ओम ही ओम बने हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी के साथ हमेशा रहने के लिए गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गुरुपा ने मेरी बेटी को ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, उसे गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। जल्द ही गुरु जी की आज्ञा हुई तो अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का ही नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ अपना चौथा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुपा के चंदन तिलक में बहुत शक्ति है। ये मैंने बहुत संगत से इसी सत्संग चैनल पे सुना है संगत जी। मुझे नेक में बहुत पेन था, आई थिंक सर्वाइकल का पेन था संगत जी, और शायद ये ना संगत जी सर्वाइकल पेन की ना बिगनिंग थी। ये मैं अपने नेक को सीधा नहीं रख पाती थी। मैंने गुरुपा का नेक पे चंदन तिलक लगाना स्टार्ट किया। मेरी नेक पेन संगत जी 70-80% तक कम हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा है। उन्हीं की कृपा से मैं सुबह उठ पा रही हूँ। पहले 1-2 दिन अमृत वेला करते हुए नेक पेन और होता था, और संगत जी बैक पेन होती थी, मुझसे ना बैठा ही नहीं जाता था। गुरुपा ने ऐसी मेहर की कि अब बिल्कुल आराम से अमृत वेला कर पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा और मेरे अंकल जी का झगड़ा हो गया, तो मुझे काफ़ी दिन बोलने लगे 1-2 घंटे बाद कि जब मैं फ़ोन देखने लगी तो गुरुपा का मैसेज आया, देख मैं तेरे पार्टनर दा किस तरह मैं तेरे पार्टनर को किस तरह ठीक करना। उसी समय मेरे अंकल मेरे पास और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया संगत जी, एक्सेप्ट करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद मुझे फिर गुरुपा का मैसेज आया, तेरा पार्टनर हुन तेरी
रिस्पेक्ट करेगा। जा तेनू ब्लेस किता। आई वॉज रियली शॉक्ड संगत जी, गुरुपा कैसे हमें बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी साल जनवरी में अपने अंकल और बच्चों के साथ बड़े मंदिर गुरुपा के दर्शन करने गई। मेरा उन दिनों संगत जी मक्के की रोटी खाने का बड़ा मन था। गुरुपा के लंगर प्रसाद में मुझे मक्के की रोटी ही मिली। मेरे बेटे को मीठा बहुत पसंद है। उसे उस दिन वहाँ बहुत टॉफ़ीज़ मिली। मुझे गुरुपा के मैसेज आते हैं, तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने तुझ पर आने नहीं दिया। गुरुपा कैसे हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। हमें तो उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। सच में उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा हम सब संगत परिवार पे अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। अगर सत्संग लिखते हुए कुछ गलत हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी सच में गुरुपा जैसे गुरुपा मिलने बहुत मुश्किल हैं और उन्होंने जो हमें करोड़ों की भीड़ में चुनकर हमें जो ब्लेस किया है ना संगत जी, सच में उनका हम जितना शुक्राना करें, जितना भी शुक्राना करें ना संगत जी उतना ही कम है। और जैसा कि आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया ना संगत जी कि गुरु जी के चंदन तिलक में बहुत पावर है। अगर आपके जैसे किसी भी पार्ट पे, जैसे बॉडी में कहीं भी आपको पेन है, तो आप गुरुजी के उस चंदन तिलक को गुरुजी को लगा करके उस चंदन तिलक को अपनी बॉडी के उसी पार्ट पर लगाओ जहाँ पे आपको पेन है, इन्फेक्शन है। आप लगाओगे तो संगत जी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र में आएगा कि आपके जो भी चीज़ें होंगी उसमें रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए संगत जी समटाइम क्या होता है ना कि इन्हीं सब चीज़ों से गुरुपा ने हमारे कष्ट काटने होते हैं। गुरुपा इन्हीं सब चीज़ों से हमारे कष्ट काट रहे होते हैं संगत जी। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा दर्द को सहन करना भी चाहिए, क्योंकि गुरुपा संगत जी कई बार, क्योंकि ना बहुत इजी वे में गुरुपा हमारे कष्टों को काटते हैं संगत जी। और हो सकता है शायद ये वे गुरु जी का हो कि वो हमारे कष्ट कटवा रहे हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।